और खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मसले कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और हुर्रियत क़यादत के साथ मुज़ाकरात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान को दिवालियापन का सामना है और हुर्रियत भी एक मजबूत ताकत नहीं है, फिर भी वो समझती हैं कि इन स्टेक होल्डर्स को साथ लिए बगैर मसले कश्मीर हल नहीं हो सकता। इल्तिजा ने जम्मू कश्मीर में मुबैना तौर पर बढ़ती हुई बेरोजगारी और बदउनवानी के लिए भी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान रोजगार के मौक़े की कमी की वजह से मायूसी का शिकार हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने JKSSB के इम्तिहानात मुनक्किद करने वाले एपटेक के साथ मुआहदा ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद का भी मुतालबा किया, क्योंकि अफसरशाही हुक्मरानी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब का सामना करना पड़ा है। पिछले साल तो आपने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, हुर्रियत लोगों के साथ बातचीत करनी। पाकिस्तान की हालत आपने देखी, वहाँ क्या हालात हैं। वहाँ इमरान खान उनसे लड़ रहा है, भूखमरी की कगार पर पाकिस्तान पहुँच गया है। यहाँ पे जो हुर्रियत है वो कहीं दिख नहीं रही है, तो बातचीत किससे की जाएगी? Whether it's India, Pakistan, people of Kashmir, they are crucial stakeholders if you want to resolve. अगर आप जम्मू कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं। अब पाकिस्तान की हालत फाइनेंशियली, आई नो देयर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट देयर एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। और मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। जब मैं बोलती हूँ तो कहा जाता है पेट्रियोटिक नहीं है। हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। यू विल हैव टू इन्वॉल्व देम। कि आप क्या कब फॉर्मली एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चर्चाएं भी हमने सुनी है कि इल्तिजा अब बहुत जल्द एक्टिव पॉलिटिक्स में और एक अच्छे जो PDP में एक अच्छे पोस्ट पे जा रही हैं। कब से सुन रहे हैं आप ये? 2-3 साल तो हो गए ना। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ क्या पॉलिटिक्स चल रही है? आप यहाँ का सबसे बड़ा सियासतदान ले लीजिए, जो वो कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ, उसमें क्या फ़र्क है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आजकल के जो सियासतदान हैं वो प्रेस स्टेटमेंट दे पाते हैं, ट्वीट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? हालांकि जो पॉलिटिशियन का काम होता है वो सड़कों पे यू हिट द स्ट्रीट्स, यू टॉक फॉर योर पीपल, यू नो, बट यहाँ पे तो कोई पॉलिटिक्स चल ही नहीं रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है। लेकिन जब और कभी अगर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा तो आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, एंड आई थिंक द इश्यू इज बिगर। इट्स नॉट अबाउट व्हेन इल्तिजा विल जॉइन पॉलिटिक्स। अभी जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वी शुड बी मोर सेंसिटिव एंड इट शुड बी मोर अबाउट द पीपल। दिस इज नॉट अबाउट मी राइट नाउ। जो फारूक अब्दुल्ला ने उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे यहाँ जल्द से जल्द, तो आप भी इलेक्शन की डिमांड करती हैं? अर्ली इलेक्शन देखिए, एज फार एज द लार्जर इश्यू ऑफ जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, इलेक्शन इज नो सोल्यूशन। यहाँ बहुत इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ डेमोक्रेसी ऐसे सस्पेंड की गई है दैट इट्स ऑब्वियसली लाइक हार्मिंग पीपल, बिकॉज यहाँ आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, बाबूडम हो गया, पूरे ब्यूरोक्रेट्स एंजॉय कर रहे हैं पावर विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। सो एट सम पॉइंट दे शुड हैव इलेक्शंस, ताकि इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हों, अपने MLAs हों, जो रिस्पॉन्सिबल हों, अकाउंटेबल हों। But is election a long-term solution? Is it the solution for the problem of Jammu and Kashmir? Certainly not. क्यों गई PDP भाजपा के साथ? क्योंकि उनके पास जम्मू का मैंडेट था, ओवरवेलमिंग मैंडेट था। तो ये एक बिल्कुल गलत एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि PDP शायद एक कम्युनल जमात है। इट्स एब्सोल्युटली सेक्युलर, एंड यहाँ के लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग जम्मू पंडित्स को इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्शन का ढोल बजता है तो वो यहाँ पे आके पोलराइज करते हैं। तो अब ये जम्मू के लोगों तक है कि वो देखें कि सच्चाई क्या है। शायद उनको PDP पसंद ना आए, लेकिन बीजेपी भी उनके कोई फायदे का काम नहीं कर रही। इल्तिजा मुफ्ती के न्यूज़ 18 नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू पर सियासी जमातों ने अपना रद्दमल जाहिर किया। बीजेपी ने PDP को डूबती हुई कश्ती करार देते हुए इल्तिजा मुफ्ती को निशाना बनाया। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर में LG इंतजामिया नौजवानों समेत जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम कर रही है। ताहम कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर वक़ार रसूल ने इल्तिजा के इजहार ख्याल की हिमायत करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों समेत तमाम तबकात की उम्मीदों पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रही है। 9 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। इन्होंने कहा था हम 50,000 नौकरियां देंगे, फिर सत्यपाल मलिक ने कहा हाँ जी हम 50,000 को देंगे। आज के गवर्नर साहब आप 26,000 गिन रहे हैं।
9 साल हो गए, कब दोगे आप? जो लड़के जब बीजेपी आई थी, जो 30 साल का था उस वक्त, वो आज ओवर एज हो गया है। 9 साल हो गए तब से, 37 साल का ओवर एज हो जाता है। जो तब 35 साल का था, जिसको 5 साल बचे थे या 3 साल बचे थे, वो भी ओवर एज हो गया। PhD करके, MSc करके, इंजीनियरिंग करके, एग्रीकल्चर करके, ग्रेजुएशन करके तबाह हो गई, हमारी नस्लें खराब हो गई। घर में आप किसी भी आदमी को पूछो, घर में 4 बेकार बैठे हैं, काम ही नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर है, ना गवर्नमेंट नौकरी है। और आप ये भी देखो कि हर इलाके में, हर ब्लॉक में हर साल सैकड़ों में लोग रिटायर हो रहे हैं, नया कोई नहीं लग रहा है। और बीजेपी को इस चीज की कोई चिंता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया है कि पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं है। सूबाई सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रतन लाल गुप्ता ने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले को हल करने का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा बर्निंग इशू जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो इस कदर यहाँ पे बढ़ी है पूरे हिंदुस्तान से, इस वक्त सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर। आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों की क्या हालत है। उसके लिए हम समझते थे कि कोई खास रोड मैप बनेगा, कोई ऐसा स्कीमें यहाँ अडॉप्ट की जाएंगी ताकि उन बच्चों के लिए कोई काम वगैरह, बेरोजगारी यहाँ खत्म होगी, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं यहाँ सोचा गया। दूसरी यहाँ पे फार्मर्स की परेशानी थी। आप देखिए इस वक्त पानी की कितनी किल्लत है, इरिगेशन वाटर की। मैं बॉर्डर बेल्ट का टूर कर रहा हूँ और वहाँ पे रणबीर कैनाल की हमारी पानी लगता है, इरिगेशन वाटर वहाँ से सप्लाई होता है। देखिए क्या हालत है, सूखी हुई है न, वहाँ कोई पानी, लास्ट ईयर तक कोई पानी नहीं है, फसल तबाह बर्बाद हो रहा है। मतलब हम ये समझते कि जो फार्मर्स हैं, जिम्मेदार हैं, उनके लिए कोई खास फोकस रखा जाएगा इस बजट में, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरकजी वज़ीर ख़जाना की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए पेश करदा बजट को तारीखी करार दिया है। साबिक़ नायब वज़ीर आला और सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने बताया कि हर शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। निर्मला सीतारमण जी ने जो कल बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट के अंदर, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? कितना अच्छा बजट है ये जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये जो कल बजट आया है और इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा बजट आज तक का, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इसमें सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर के 1197 करोड़ रुपया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां जिस प्रकार से रही, आतंकवाद मुक्त जीरो टॉलरेंस पर जो काम किया जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ये जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत किया जाए। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में नई इन्वेस्टमेंट्स आए, उसके लिए उन्होंने नई जो अपनी इंडस्ट्रियल ज़मीनें हैं उनके लिए एग्रीकल्चर, इसके अलावा GST व्यापारियों के लिए GST रिम्बर्समेंट का जो है उसमें भी 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नई सिटीज़ बसाने के लिए भी इसको किया गया है। और इस प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे युवाओं का हो, और टूरिज़्म के क्षेत्र को बहुत ध्यान में रखा गया है। खास करके रिलीजियस जो टूरिज़्म है उसको डेवलप करने का बहुत बड़ा। और आपने ये भी देखा होगा कि इंडस्ट्री ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और बाकी बहुत से हमारे बिजनेस दायरे हैं, उन्होंने भी इस बजट को अप्रिशिएट किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने यूनियन बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनील सेठी ने जम्मू कश्मीर के बजट का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बजट में हर शोबे का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि खवातीन और स्मार्ट शहरों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अब तक का सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, जो सियाहत समेत तमाम अहम शोबों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट में सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टूरिज्म बशमूल फिल्म और मेडिकल टूरिज्म जैसे अहम शोबों का खास ख्याल रखा गया। सुनील सेठी ने कहा कि यूटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कारोबारी माहौल, इक्तिसादी पैकेज, जम्मू और श्रीनगर से रात की परवाजों के ऑपरेशन और दीगर इक़दामात को बजट में जगह दी गई है। हम खुश हैं कि बजट जो है जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया गया, जिसमें बजट में 1,18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जम्मू कश्मीर के लिए।
अगर आप पिछले बजट से देखें तो ये 150 करोड़ रुपीस ज्यादा है। ये सबस्टेंटिव इंक्रीज है। और इस बजट की अगर हाईलाइट देखना चाहेंगे तो दो चीजें मैं इसमें खास देखता हूं कि एक तो ये है कि इसमें ग्रोथ का रेट जो है वो 10% है। जैसे इस बजट में रखा गया कि 25,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोर एक सोपुर में होगा और इसी तरह 2,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक कोल्ड स्टोर जो है वो जम्मू में नरवाल में होगा। तो सोपुर में इतना बड़ा कोल्ड स्टोर बनाने के लिए जो फैसला किया गया इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो सेब और बाकी फ्रूट्स जो हैं जिसका उत्पादन करने वाले जो किसान हैं जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में उनको काफी मदद मिलेगी। और ट्रांजिट में स्टोरेज एक बड़ा जो है नरवाल में होने से जम्मू की मंडी में भी जो है कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर को जो है वो अच्छा रेट भी मिलेगा और फसल भी जो है वो खराब नहीं होगी। इसी तरह अगर हम देखें इस बजट में कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अगर खास बिंदुओं के ऊपर भी बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू और श्रीनगर को दिया गया। तो आज जो स्मार्ट सिटी के काम जो जैसे आप देख रहे हैं कि श्रीनगर सिटी में चल रहे हैं, ये अभी सड़कें जो है खुली हो रही हैं और आगे आने वाले दिनों में बिजली और पानी का भी अच्छा जो है इंतजाम होगा। तो 500 करोड़ रुपया आने से स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो काम तेजी से होंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए की जानिब से आज 6 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे गए। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मामले में छापेमारी अंजाम दी गई। चेरमुर्ग, जैनपुरा, शोपियां, वची शोपियां, लतर पुलवामा, नलोरा पुलवामा, अछबल, अनंतनाग और दीगर मकामात पर छापे मारे गए। अब्दुल कबीर भट्ट साकिन वाची जैनपुरा पुलवामा के आरिफ मलिक और जीशान के घर की तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। एनआईए ने चिरमर्ग जैनपुरा के रिहायशी मोहम्मद भट्ट के मकान पर भी छापा मारा। एनआईए ने गुलाम मोहम्मद डार के रिहायशी मकान पर भी छापा मारा। राजभवन जम्मू में पुलिस एहलकारों के लिए तकसीम इनामात की एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा और सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कई पुलिस एहलकारों को बेहतरीन खिदमात पर प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर बिलखसूस वादी कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए पुलिस एहलकारों ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने अवार्ड्स दिए। आज तकसीम किए गए अवार्ड्स साल 2017 से लेकर गुज़श्ता साल तक थे। इस तरह कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी इन अवार्ड्स हासिल करने वालों में शामिल थे। कुछ बहादुर पुलिस वालों को बादअज़मर्ग एजाज़ात से नवाजा गया। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन ने अवार्ड वसूल किए। शुक्रगुजार खासकर गवर्नर सब शुक्रगुजार सह कर पन नौकरी असल पे सह गो शहीद वन मे फैमिली मे हैंडीकैप बची मे प्रॉब्लम मे कह सहारे मे ये खानदार नौकरी पे पालान इन पे मे शहीद गो मे कम वरी सर्विस तो बहुत दप मे गई गवर्नमेंट तरफ हैंडीकैप बची सह मे नार हैंडीकैप के सह मे अब नॉर्मल तमिस गि मिलन ये गवर्नमेंट की तरफ कह मदद बे मे गर अको कमर मकान मे कहूँ तह सूरत बहुत पे पन अयाल पकनान मे 4th क्लास SROKS सर बहुत दपान नान पेंशनस मज पेंशन बहुत दपान अगर मे पगह सर्विस मे कम अगर मे पगह ये बह कर ब्रो कुन अयाल मे बच्चे बे बह पान बे मे कहूँ तह सहारा। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने राजौरी की डांगरी का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने दहशतगर्द हमले के मुतासरीन के गमजदा खानदानों से ताज़ियत की। वाज़ेह है कि 1 जनवरी को डांगरी में हुए दहशतगर्दाना हमलों में बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। इस मौके पर महबूबा ने कहा कि उनकी पार्टी सोगवार खानदानों के दुख और दर्द में शरीक है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है।
JKSSB के उम्मीदवारों ने नोडल रिक्रूटिंग एजेंसी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुख्तलिफ भर्ती इम्तहानात के इनकाद के लिए एक मुबैना ब्लैकलिस्ट कंपनी एप्टेक की खदमात हासिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। आज सीनियर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडरों का एक वफ्द श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में एहतजाज में शामिल हुआ। DPAP के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने तलबा से मुलाकात की और कहा कि जब हमारे नौजवान कंपनी से मुतमईन नहीं हैं तो हुकूमत का फर्ज है कि वो कंपनी की जगह किसी ऐसे को तैनात करे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। देखिए, हमने जम्मू में जो JKSSB एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ उसमें शमूलियत की और आज श्रीनगर में ये प्रोटेस्ट हुआ है। हमारा साफ मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर के SSB के एस्पिरेंट्स सड़कों पे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में पेन होना चाहिए, कलम होना चाहिए, ना कि बंदूक और पत्थर। आज वो सब छोड़ के जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो जो है कलम को अपने हाथ में लेके लेकिन उस पे एक ऐसी कंपनी को थोपा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा रहा है कि आप एग्जाम कंडक्ट करिए, जो कंपनी 7 स्टेटों में ब्लैक लिस्टेड है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइन भी लगाया है। हमारा ये मानना है कि आप एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए और अभी फिलहाल पोस्टपोन करिए एग्जामिनेशंस। जिनके ऑलरेडी कोर्ट से भी ऑर्डर्स आए हैं, जो कि बीजेपी ने भी बोला था कि इन्होंने जी बहुत सारे स्कैम किए, उसी कंपनी को क्यों यहाँ दिया जा रहा है कि आप यहाँ के बच्चों का फ्यूचर देखिए। वो कंपनी जिसने ऑलरेडी इतने बड़े कांड किए हुए हैं, ऑलरेडी इतने एग्ज़ाम्स जो भी है वो उन्होंने स्कैम किए हुए हैं, तो उसी कंपनी को एप्टेक एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने जहाँ भी हो गई है उनके स्कैम्स निकल आए हैं, तो यहाँ के बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक MLC गुलाम नबी मोंगा ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी पूरे मुल्क की तबाही के लिए जिम्मेदार है और बीजेपी एजेंसियों के जरिए मुखालिफिन को तंग कर रही है। उन्होंने आज कुपवाड़ा में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के दौरान ये बात कही। कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में जिला सदर कांग्रेस नजीर अहमद लून समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। देखिए, सारे मुल्क में अगर आप देख रहे हैं इस वक्त तामीर तरक्की अगर जिस पार्टी ने की है वो तो कांग्रेस पार्टी ने की है। जम्मू कश्मीर में जो खासकर जो यहाँ तरक्की हुई है वो तो कांग्रेस के वक्त में हुई है। बातें होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, बदलाव कश्मीर होता है, कहाँ क्या बदलाव कश्मीर है वो आप भी देख रहे हैं। 8 साल में तो आप देखते हैं क्या हुआ है, तो कभी गाँव रक्षक पे, कभी कुछ उसी बात में लगा है हमको। आरफा शफी के कत्ल के बाद कई समाजी व सियासी लीडरान उनके अहल खाना से मिलने और ताज़ियत करने सोहबुक पहुंचे। जिला इंतजामिया के साथ साथ DC बडगाम और SSP बडगाम ने भी अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इलाके में लोगों ने सियाह परचम नस्ब किए हैं और गम मातम का इजहार कर रहे हैं। लोगों ने आरफा को इंसाफ फराहम करने की मांग की और कातिल को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सबसे पहले मैं इस घटना को कंडेम करती हूँ और जो दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए ये, और हमारी जो पीड़िता है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। कश्मीर में ये पहली मर्तबा ये ऐसा घटना देखने में आई है जिससे पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पूरा देश हिल गया है। और जब दोषी को सजा मिलेगी तो ये एक मैसेज जाएगा आगे कोई इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके। बेटी के साथ में इस तरह की घटना बंद होनी चाहिए। इन जैसे वाक़ात की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और मजम्मत करे भी किसकी, ये हमारे माशरे की हालत है। हमें अपनी मजम्मत करनी है और अपने गिरेबान में जान के देखना है कि हमारी हालत कहाँ तक आप पहुँची है, हमारी इज्तिमाई हालत कहाँ पे है और हमारी इनफरादी हालत कहाँ पे, समाजी तौर पे हम कहाँ पे पहुँचे हैं, अक़दार हमारे कहाँ पे है, इंसानी अक़दार हमारे कहाँ पे पहुँचे हैं। और कुछ दिनों से सिलसिलावार ऐसे हादसा पेश आ रहे हैं। तो ये ताज़ियत उस खानवादे के लिए नहीं है, यहाँ पे ताज़ियत हम सब के लिए, इज्तिमाई ताज़ियत हमें करना चाहिए अपने आप के लिए, इस माशरे के लिए कि इस हद तक गिर चुका है। अब ये मामूल बन गई है, इस तरह के वाक़ात हमारी ज़िंदगी के मामूल बन गई है। तो इसी हवाले से हर किसी की ज़िम्मेदारी है। मैं भी वहाँ पे गया था ताज़ियत के लिए और उम्मीद है कि हम सब इस हादसे से सबक लेके अपने माशरे की तरफ, अपने माशरे के गिरेबान में ज़रूर दें।
कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज अग्निवीर भर्ती मुहिम के हवाले से उम्मीदवारों को जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि 15 मार्च के बजाय अब 20 मार्च तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। उम्मीदवारों ने प्रोग्राम को काफी सूदमंद करार दिया। सबसे पहले चीज तो ये तमाम कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कवर कर रहे हैं। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट लास्ट वाली डिस्ट्रिक्ट थी जिसके अंदर पुराने डेट के हिसाब से हम 15 मार्च से पहले जो खत्म करना चाह रहे थे आउटरीच और अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा की मदद से हमने ये कैंपेन रखी थी। पर जैसे हम इसके लिए आ रहे थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से जो भी रिक्वेस्ट थी उसको हमने आगे फॉरवर्ड करने के बाद रजिस्ट्रेशन की डेट 20 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जैसे आपने सुना होगा, आज की सेशन मैंने शुरू करते ही यही चीज़ बोला कि अभी रजिस्ट्रेशन की डेट 5 दिन और बढ़ गए हैं, तो इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का और मौका मिला हुआ है। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम बीकानेर ने मुकम्मल कर लिया है। इस सड़क को एक तरफा ट्रैफिक के लिए 16 मार्च को खोल दिया जाएगा। वाजरे भारी बर्फबारी की वजह से यह सड़क 7 जनवरी से बंद पड़ी थी। दरिंसना सड़क को रिकॉर्ड वक्त में खोलने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुरेज के इंचार्ज मोहम्मद हमजा लोन ने बीकन के अलावा जिला इंतजामिया बांडीपुरा और गुरेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। देखिए, ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। देखिए, अगर हम पिछले चाहे 5 साल पहले की बात करें या 4 साल 3 साल पहले की बात करें, गुरेज रोड जो है कटअप रहता था 6 मंथ्स के लिए, लेकिन ये इन्होंने इस बार BRO ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गुरेज इंतज़ामिया ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कम पीरियड में जो है रोड खोल दिया। क्योंकि इस बार मुझे लगता है 2 महीने कुछ दिन रोड बंद रहा, क्योंकि 7 जनवरी तक जो है रोड खुला था और उसके बाद कुछ ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से रोड को बंद किया गया। तो उसके बाद इन्होंने हेली सर्विस चलाई थी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने टाइम पे हेली की सर्विस चलाई। और ये उन लोगों के लिए स्पेशली थैंक्स करता हूँ मैं जिन्होंने दिन रात काम किया, स्पेशली उस डोजर ड्राइवर के लिए, स्पेशली JCB वाले के लिए जिन्होंने अपनी जान की जोखिम में डाल के उन्होंने जो है दिन रात काम करके इस रोड को खोलने में वो कामयाब हो गए। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को खोलने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बागबानों और फूलों की ज़राअत के ओहदेदार इस साल ट्यूलिप गार्डन की सजावट को खूब से खूब तर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ अक़साम के रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल इस बाग को देखने की दावत दे रहे हैं। दूसरी जानब महकमे सियाहत का अमला इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद पर पुरजोश है। ट्यूलिप गार्डन को खोलने की तैयारियों का जायजा लिया हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट ने। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च से खुल जाएगा और यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से कर दी गई हैं। ट्यूलिप गार्डन में अगर देख सकते हैं इन विजुअल्स में ट्यूलिप के फूल जो हैं अलग अलग वैरायटीज के, अलग अलग रंगों के, वो अपने पूरे चरम पे हैं और पूरी तरह से खिल के वो आए हैं। यहाँ पे अगर आपको बता दें तकरीबन 68 वैरायटीज के ट्यूलिप जो हैं, 16 लाख के करीब जो ट्यूलिप्स हैं वो इस बारी इस ट्यूलिप गार्डन की शान रहेंगे। और 19 मार्च को जैसा कि पहले ही बताया गया है ये ट्यूलिप गार्डन खुल जाएगा, न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए बल्कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए भी। इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि जो टूरिज्म अराइवल है वो पिक हो गया है यहाँ पे और टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे याकूब डोनू जो हाउस बोट ओनर भी हैं और साथ में टूर ट्रैवल ऑपरेटर भी हैं। याकूब साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बारी ट्यूलिप गार्डन के खुलने से? परवेज साहब, सबसे पहले मैं ये इस बात का इंकशाफ करूंगा कि जो लास्ट ईयर यहाँ पे रिकॉर्ड आया था 3,60,000 विजिटर्स यहाँ पे आए थे, लेकिन इस बार जो तवक्का है हमें, जिस तरह से हमारे होटल्स, हाउस बोट्स हर जगह पे, हर रीजन्स में, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर या हाउस बोट्स जो डल लेक, निगी लेक, बाकी एरियाज में जो हाउस बोट्स है वो सब के सब इस वक्त सोल्ड आउट है। तो इससे आपको ये बात का तकाजा मिलेगा कि यहाँ पे जो आने वाला टाइम होगा, जब यहाँ पे 19 को ट्यूलिप गार्डन का दर खुलेगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे वादी कश्मीर में जो आने वाले टूरिस्ट जो प्रीपोन टूरिज्म हुआ है, जब वो यहाँ पे आएंगे वादी कश्मीर में, तो एक चार लग जाएगा इस जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वादी में, और पर्टिकुलर जो गुलीलाला जिसमें इस वक्त हम हैं, तो इसमें इस बार 2023 में 2022 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे सारे के सारे होटल्स सोल्ड आउट है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज करमुला में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने खिलाड़ियों से बात की और उन पर जोर दिया कि वो खेल कूद में हिस्सा लें और स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाएं।
उन्होंने बताया कि बटनूर और कारमुला में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए वो इंतजामिया से नुमाइंदगी करेंगे और जल्द ही यहां खेल के मैदान तामीर किए जाएंगे। आज चूंकि हमने कुछ लोगों को किट्स पिछली बार दिए थे, तो लेकिन वो कुछ गांव रह गए थे। जैसे एक पंचायत है, हमने एक स्पोर्ट्स किट दिया था, लेकिन उस पंचायत में 2 गांव हैं, तो हमने कोशिश की सब गांवों को बैलेंस करने की। तो ये हमने अपनी ट्रस्ट की तरफ से मैंने आज ये क्रिकेट किट्स यहाँ पे जैसे बटनूर है, कारामुला है, नाहड़ है, तिवा है और पिंगलिश है और कविल शिकारगा है, इनमें स्पोर्ट्स किट और वॉलीबॉल किट्स बांटे। तो मैं चाहता हूँ ये जो हमारे नौजवान हैं यहाँ, इनकी बड़ी धीरे ना मांग है। खासकर बटनूर और कारामुला में ग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी डिमांड है। तो मैं गवर्नमेंट के साथ ये डिमांड उठाऊंगा। 4 ग्राउंडों के लिए हमने स्पोर्ट्स काउंसिल को लिखा है, जिसमें सिवा उल्लड़ है, छतरुगाम है, कविल शिकारगा और मेडूरा है। लेकिन ये जो बच्चों को मैं देख रहा हूँ ये क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी गेम के लिए यहाँ पे एक ग्राउंड चाहिए। तो मैं आज ही इस पे कार्रवाई करूंगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखूंगा कि बटनूर में और कारामुला में। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। गयूर फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तिराक से राइटर्स क्लब जम्मू में यौम सौत कश्मीर के उन्वान से एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया। मारूफ मुसन्निफ और शायर सैयद गुलाम रसूल गयूर की याद में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अदीबों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने बतौर मेहमान खुसूसी और सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। सैयद गुलाम रसूल गयूर के अदबी सफ़र पर एक मुकम्मल मकाला असीर कश्तवारी ने पेश किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने फ़न और अदब के मैदान में नुमाया खदमात अंजाम देने वाली शख्सियात की याद में प्रोग्राम्स मुनक्किद करने पर कल्चरल अकेडमी की सताइश की। आज जो हम साउथ कश्मीर सैयद गुलाम रसूल गयूर का दिन मना रहे हैं, क्योंकि वो बैक वक्त उर्दू, कश्मीरी, फारसी और अरबी ज़ुबान के लेखक भी थे और शायर भी थे। वो बैक वक्त एक सहाफ़ी भी थे, मुदर्रिस भी थे, समाजी शख्सियत भी थी। दीन व मज़हब, इखलाक और समाजियात में इनको ख़ानदानी एक वर्षे में इनको ये मिला था। तो इन्होंने शेर व शायरी जो है उसमें भी अवामी खिदमत, अपनी अकीदत और अवामी मसाइल को उभारा। जो दूरियां हमारी हैं, यहाँ के जो कश्मीरी पंडित रहते हैं और वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उन दूरियों को कम करना है। इस प्रोग्राम का खास मकसद यही था, इसलिए हमने ये पहल पैरी की और ये तवारखी पहल है। ऐसी शख्सियात को कल्चरल अकादमी जब याद करती है तो लगता है कल्चर अकादमी का बोलबाला है। हम कल्चरल अकादमी का भी शुक्रिया करेंगे और मरहूम सैयद गुलाम रसूल गयूर साहब जिन्होंने अनमोल खिदमत इसको दिया है अदब को, तो उनके फ़र्जंदे अर्जमंद ने ये काम किया है। तो ऐसे ही हमें अदीबों का हमेशा दिन मनाना चाहिए ताकि याद रहे आने वाले वक्त में भी इन्होंने अच्छा काम किया था। आज टैगोर हॉल में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर के ज़ेर-एहतमाम 2 रोज़ा उर्दू मुख्तसर कहानी सिंपोजियम का इनेकाद हुआ। जदीद उर्दू अफसाना और मासिर मुख्तसर उर्दू कहानियों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीज़ों पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गुलाम नबी ख्याल, नूर शाह और वहशी सईद थे। कश्मीर के उर्दू अफसाने के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो अभी तक हमारे कश्मीरी अफसाने का मुकाबला नहीं कर सका है। उसकी वजह ये है, नंबर 1, कश्मीरी हमारी मादरी ज़बान है, उसमें हम खुल के बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारा उर्दू का मुतालिया बहुत कम है, जबकि अफसान निगारी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आप ज़बान पर कामिल दस्तरस रखते हों, जिसके बारे में मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि हमारे अफसान निगार मुतालिया नहीं करते। उर्दू में हमने बहुत बड़े अफसाने लिखे हैं, उनका मुताला करें तो इनका फ़न भी निखर जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारे उर्दू अफसाने निगार इस फ़न में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज यहाँ टैगोर हॉल में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने 2 दिन का सेमिनार बुलाया है। ये सेमिनार है कश्मीर में उर्दू अफसाना।
इस सिलसिले में पहली मजलिस यहाँ पर मुनक़द की गई, जिसमें मज़मून भी पढ़े गए और जो मेहमान थे ख़ासकर ऐवान में उन्होंने अपनी तकरीरें भी की। ये खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी फिर इस सिलसिले में एक तरह का दे हैव अगेन दे आर डूइंग वर्क फॉर उर्दू लैंग्वेज। महकमे एग्रीकल्चर कुलगाम ने आज मशरूम की काश्त करने के हवाले से मुस्तहक अफराद में ज़ेर इस्तेमाल मटेरियल फराहम किया। इस मौके पर ADDC कुलगाम शौकत अहमद राथर, चीफ एग्रीकल्चर अफसर सरताज अहमद और मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट कुलगाम शकील उर रहमान मौजूद रहे, जिन्होंने मशरूम के बढ़ते हुए रुझान और उसकी काश्त करने वालों की हौसला अफजाई की और इसे रोजगार के नए मौके फराहम करने का जरिया करार दिया। मुस्तहक अफराद ने मशरूम की काश्त को फ़ायदेमंद करार दिया। कम से कम 20,000 रुपये जीन मिलान अम गई वारे बेरोजगारी शिकायत बेरोजगारी दूर पन्न जगह पे खड़ा मशरूम यूनिट बनान दिवान एग्रीकल्चर वाल दिवान सब्सिडी 15,000 रुपये गड निवान पे वापस वापस वातान अकाउंटन पे मुफ्त निहान पान जेनान 15,000 स्कीम है। इसमें मतलब एक ड्यूअल पर्पस है। एक ये है कि आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़े, डिफरेंट क्रॉप्स आए, ताकि एक वैरायटी अवेलेबल हो लोगों को, जो मतलब जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें एक वैरायटी पैदा हो, ताकि लोगों के लिए अवेलेबल रहे फूड, डिफरेंट फूड जो है आइटम्स। दूसरा ये है कि इसके ज़रिए से आप बेरोज़गारी को एड्रेस करना चाहते हैं। तो आज जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो मशरूम कल्टीवेशन रिलेटेड मटेरियल जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसमें NRLM से वाबस्ता, सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता डिफरेंट लेडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि वो इससे जो है एक नया क्रॉप मशरूम कल्टीवेशन करे और उनका जो है रोज़गार भी मिले और क्रॉप भी मिले। मल्हार हाईटेक नर्सरी सिंध के फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल की सबसे बड़ी नर्सरियों में से एक है, जहां केल और देवदार के अलावा कुनिफर और चौड़े पत्तों के हजारों पौधे उगाए जाते हैं। ये नर्सरी साल 2009 में 6.5 हेक्टर के मजमूई रकबे पर कायम की गई थी, जिसमें 5.5 हेक्टर के मौसर रकबे पर कंपल्सरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट के तहत काम किया गया था, जो जंगलात की सरगर्मियों को फरोग देता है। नर्सरी में हर साल 4 से 4.5 लाख पौधे उगाए जाते हैं। इन पौधों को न सिर्फ जिला गांधरबल बल्कि जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके के दीगर अजला में शजरकारी के प्रोग्रामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये नर्सरी इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी जरिए माश बन गई है। मलार की जो हमारी नर्सरी है, वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरीज ऑफ सिंध फॉरेस्ट डिवीजन, जो है हमारे 4-5 नर्सरीज हैं, उनमें सबसे बड़ी जो नर्सरी है प्लांट पोटेंशियल के हिसाब से, तो वो मलार हाईटेक नर्सरी है। इसमें क्या रहता है कि हम हर साल इसमें रेजिंग करते हैं और वो जो प्लांट्स हैं फिर हमारे अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स में यूज होता है। तो नॉर्मली जो है पोटेंशियल नर्सरी का लगभग 4 से 4.5 लाख प्लांट्स वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और हर साल जो है रेजिंग होती है। जैसे आप जानते हैं कॉनिफर में जो है नर्सरी जो पीरियड रहता है वो लगभग 2-3 साल का रहता है, तो कम से कम 2-3 साल जो हमें नर्सरी का जो प्लांट है वो कॉनिफर प्लांट जो है वो नर्सरी में रखना पड़ता है, फिर 3 साल के बाद वो फील्ड में लायकार हो जाता है ले जाने के लिए। नॉर्मली जो पोटेंशियल है इस नर्सरी का वो लगभग 4.5-5 लाख प्लांट्स के अराउंड है और ये प्लांट जो है जब एक बार तैयार हो जाते हैं 2.5-3 साल के हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो गांधरबल के जो अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है तो उनमें यूटिलाइज किया जाता है, प्लस जो हर गांव हरियाली जिसमें हर पंचायत को प्लांट्स हमें देने पड़ते हैं हर साल, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है। फिर बाकी डिविजन्स की अगर रिक्वायरमेंट हो किसी भी डिवीजन जैसे बारामूला में या साउथ साइड अनंतनाग को काम, तो वहां पे भी सप्लाईज की जाती हैं। और जम्मू बेल्ट के जो विंटर जोन है चिनाब वैली साइड से, तो वहां पे भी अगर कहीं किसी डिवीजन को कॉनिफर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे ये सप्लाई किया जा सकता है। जिला गांधरबल में मेवा काश्तकारों के लिए जाजना फ्रूट मंडी में बेदारी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमे बागबानी के अहदेदारों ने हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्कीमों के बारे में बताया जो काश्तकारों की आमदनी को दोगुना करने का सबब बनेंगे।
काश्तकारों ने ओहदेदारों को उन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिनमें पैकिंग मटेरियल की कीमतों में महंगाई और जिले में कोल्ड स्टोरेज की अदम मौजूदगी शामिल है। ओहदेदारों ने मेवा काश्तकारों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आज कुलगाम में मनशियात के खिलाफ एक रैली का एहतमाम अमल में लाया। फ्रंट के रियासती सदर शेख मुजफ्फर अहमद, नायब सदर राकेश कुमार कौल, जिला सदर कुलगाम अब्दुल गनी के अलावा पार्टी वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर मनशियात के इस्तेमाल और उसके मुज़र असरात के हवाले से जानकारी दी गई और इसे समाज में जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म दोहराया गया। फ्रंट के लीडरान ने इंतजामिया और पुलिस के रोल की सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले नौजवान इस बिदत से दूर रखा जाएगा। पीपल्स फ्रंट एक सोशो पॉलिटिकल पार्टी है जो ये अपना फर्ज समझती है कि जब तक हम अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक कोई भी इनकलाब लाना मुश्किल है। आज के डेट में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस काफी तेज रफ्तारी के साथ ड्रग के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रही है, वहां हमारे समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस का ताउन करे और उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जो हमारे बच्चों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हर इलाके में, हर जिले में ऐसे प्रोग्राम कर रही है और आगे हम पुलवामा में 20 तारीख को इसी तरह के जागृति प्रोग्राम करने जा रहे हैं और 23 मार्च 2023 को हम श्रीनगर में एक बहुत बड़ी रैली ड्रग के खिलाफ करने जा रहे हैं। हमसे यही गुजारिश होगी कि ड्रग के खिलाफ एकजुट हो जाइए, करप्शन के खिलाफ एकजुट हो जाइए, वायलेंस के खिलाफ एकजुट हो जाइए। जो भी जम्मू कश्मीर हमें नसीब में मिला सो मिला, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए एक बेहतरीन जम्मू कश्मीर जाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी है। मुल्क में H3N2 वायरस और कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत के हुक्काम चौकस हो गए हैं। उधमपुर में अभी तक H3N2 वायरस और कोविड का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जिला अस्पताल किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहा है। सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर डॉक्टर संजय भट्ट ने सभी को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। ज़रूरी जो बात मैं सब लोगों को अपील करना चाहूँगा कि हमें वापस उन चीज़ों पे स्विच ऑन करना चाहिए, वो है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, भीड़ भाड़ में शमूलियत ना करें, साथ ही पर्सनल हाइजीन, हाथ बार बार धोना और अगर पानी का उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मास्क यूज़ करना, ये चीज़ें हम फिर स्टार्ट करेंगे। प्रिकॉशन ही इस चीज़ का सबसे बेस्ट तरीका है, इस चीज़ को, इस चेन को रोकने के लिए और इस इन्फेक्शन से बचने के लिए। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उसका फ़ौरन इलाज किया जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों बशमूल रनवारी, हबाकदल, महजूर नगर और आलोची बाग के मकीनों ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इससे माहाना बिल बढ़ जाएगा जिसकी अदायगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन KPCDL जावेद यूसुफ डार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि सारिफीन को स्मार्ट मीटर के फवायद के बारे में सही इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक शहर में 80,000 मीटर नस्ब किए गए हैं और उम्मीद है कि अगले 2 सालों में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा ये कि स्मार्ट मीटर्स के फवायद के हवाले से वसी तशहीर के लिए शहर के तमाम मराकज़ में होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। देखें कि स्मार्ट मीटरिंग का जो पिछले साल हमारा शुरू हुआ प्रोग्राम, तो अभी तक हमने करीब 80,000 मीटर लगा चुके हैं और ज़्यादातर शहर श्रीनगर में ही लगे हैं। ये सही नहीं है कि हर जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। काफ़ी इलाकों में हमने काफ़ी जो सार्फिन हैं उनके बिल्कुल ताउन से मीटर लगाए हैं और अच्छी तरह चल रहे हैं। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें परसों 1-2 एपिसोड्स हुए, जैसे रानावारी है या हबाकदल में है, कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इससे पहले भी पिछले साल भी राजबाग एरिया में एक प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉपरेशन और पुलिस अथॉरिटीज़ की कॉपरेशन से वो मसले सुलझाए गए और उन एरियाज़ में मीटर लगाए गए। सो ये शायद लोगों में कोई शायद प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है स्मार्ट मीटर्स के बारे में, जिसकी वजह से शायद कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको स्मार्ट मीटर के जो फवायद हैं उनके बारे में बताएंगे। गरीब है ना, गुर्बती है, आमदनी कम है,
पसमानदा है। पहले कोयला देते थे, लकड़ी देते थे, मिट्टी का तेल देते, आज कहाँ देते हैं? क्या लोग परेशान हो जाएंगे, ज़्यादा रकम हो जाएगा। सर्दियों में ये हीटर गीज़र वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उन पर असर पड़ेगा। यूनिट को कम करना, रेट कम करना चाहिए। अगर मीटर लगाएगी तब जाए ठीक। लगान मीटर यमो थो ओद्र कनेक्शन दिमो लागन कहें ये मतलब फीस थो हाथ 2 हाथ अलाव थो मगर यह ताकत कि मजूर पेश कोर मल गरस मज खुदा रसूल पता अगर नेचू मगर अस मीटर लगान ना दपान यम तुलियो अस थोद अगर रॉपियस 2 हाथ हुरावन सह करो मगर सास वात नीरान न कह गुरबत ज्यादा आमदनी ये क्या ज्यादा बोर अगर अगर फीस खालान लिमिट थवान क्या मगर मीटर गए लगे। शौकत अली स्टेडियम बारामूला में इंडियन आर्मी ने अपनी फौज को जानो मुहिम के तहत हथियारों और तोपखाने की नुमाइश की। नाउ यू आर आर्मी प्रोग्राम का एहतमाम हिमालय ब्रिगेड के डुगर डिवीजन ने किया। इस मौके पर मुल्क और उसके शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों को खराज क़दर पेश किया गया। तकरीब में इन्फेंट्री के हथियारों और आर्टिलरी हथियारों समेत दीगर आलात की नुमाइश की गई। इस तकरीब का इनकाद नई नस्ल को हिंदुस्तानी फौज की ताकतों से रोशनास कराने और उन्हें मुसल्लह अफवाज में शामिल होने की तरगीब देना है। फौजी हथियारों की नुमाइश का तलबा, नौजवान, मर्द और ख़वातीन ने मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि वो भारी हथियार सिर्फ फिल्मों में देखा करते थे। भारी हथियार देखकर खुशी का इजहार किया। फौजी एहलकारों ने हथियारों की जानकारी दी। डिफेंस के फील्ड में जो पिछले कई 1 सालों से 14 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स उठाए वो अल्टीमेट है, वो इंतहाई वो जो है उनके मुबारकबाद के लायक है। लेकिन जो ये चीज़ करी है, क्योंकि आम लोग जो है अपने आम आदमी जो है अपने काम में बिजी रहता है, उसको ये मौका नहीं मिलता कि हमारी आर्मी कहाँ पहुँची, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, कौन से वेपन्स आ गए। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके आर्मी एक पूरा चांस देती है लोगों को ये समझने के लिए कि हम कहाँ पर पहुँचे। जिस तरह आप देखेंगे नई नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स आए, भू फोर्स को पहली बार लोगों ने देखा जिसने करगिल जंग जीती। तो मैं कहता हूँ कि मुबारकबादी के लायक है ये प्रोग्राम इनका, और ऐसे एफर्ट्स करके ऐसे इवेंट्स का इनको कंटिन्यू करनी चाहिए। लोगों के साथ अपना मेल मिलाप और रिलेशन जो होगी वो और बढ़ाने। बिल्कुल जो फौज का मकसद ये है कि हम इस इलाके में सभी स्टूडेंट तथा जो नए जवान हैं इनको ये दिखाना चाहते हैं इस डिस्प्ले के ज़रिए तो कि हमारे इंडियन आर्मी के पास क्या क्या वेपन्स है और हम क्या क्या चीज़ ऑपरेट करते हैं। बेसिकली इस इलाके में आर्टिलरी वेपन सिस्टम और इन्फेंट्री वेपन सिस्टम आपको डिस्प्ले किया गया है। तो अभी जो हमारे पीछे जो गन सिस्टम और मोटर सिस्टम लगे हुए हैं बेसिकली आर्टिलरी वेपन सिस्टम है, खास करके पहाड़ी इलाके में काफ़ी कारगर है। और ये डिस्प्ले के ज़रिए हम आगे जो हम लोग ये चाहते हैं जो नया जवान है ये फौज को देखे और फौज में गवर्नमेंट हमारे को क्या क्या चीज़ दे रहे हैं और आकर्षित हो और वो गवर्नमेंट फौज को ज्वाइन करने की कोशिश करे। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।